कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में महामारी का असर फिर से बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और भारत के बाद अब ये वेरिएंट उन अफ्रीकी देशों में भी कहर ढा रहा है जहां लोगों को सबसे कम वैक्सीन लगी है। इस बीच जापान के क्योटो प्रीफेक्चुरल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के विशेषज्ञों ने जो रिसर्च तैयार की उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की तेजी से फैलने की कई अहम वजह सामने आई हैं। स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप इंसानी त्वचा पर 21 घंटे तक जिंदा रह सकता है, जबकि किसी प्लास्टिक सतह पर ये वेरिएंट 8 दिन तक भी एक्टिव रह सकता है। जापान की इस यूनिवर्सिटी में जो स्टडी सामने आई है उसकी खास बात यह है कि विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के सभी अलग अलग वेरिएंट की पर्यावरण में स्थिति की जांच की है। इसमें वुहान से मिले स्वरूप के अलावा दुनिया में चिंता बढ़ाने वाले वेरिएंट भी शामिल किए गए हैं। रिसर्च में सामने आया है कि वुहान वेरिएंट के मुकाबले अल्फा, बीटा, डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट त्वचा और प्लास्टिक पर 2 गुना ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। रिसर्चों का कहना है कि इन खतरनाक वेरिएंट के पर्यावरण में स्थिरता काफी परेशान करने वाली है, क्योंकि ये संपर्क के जरिए फैलने का खतरा बढ़ाते हैं। इस स्टडी में पाया गया है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बाकी स्वरूपों के मुकाबले सबसे लंबे समय तक पर्यावरण में स्थिर रहता है। इसी वजह से ओमिक्रॉन का प्रसार लगातार बढ़ रहा है और ये वेरिएंट जल्द ही डेल्टा की जगह ले लेगा। प्लास्टिक सतह पर कौन सा वेरिएंट कितनी देर रहता है जिंदा? यूनिवर्सिटी की ओर से जारी रिसर्च पेपर की अब तक समीक्षात्मक स्टडी नहीं हुई है। हालांकि इसके आंकड़ों पर जाएं तो पता चलता है कि वुहान से निकला स्ट्रेन प्लास्टिक सतह पर औसतन 56 घंटे, अल्फा स्वरूप 191.3 घंटे, बीटा वेरिएंट 156.6 घंटे, गामा वेरिएंट 59.3 घंटे और डेल्टा वेरिएंट 114 घंटे तक सामान्य तरह से जिंदा रहता है। इन सब के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट प्लास्टिक सतह पर सबसे ज्यादा 193.5 घंटे तक जिंदा रह सकता है। त्वचा पर कितनी देर जिंदा रहते हैं अलग अलग वेरिएंट? उधर त्वचा पे वुहान स्ट्रेन के जिंदा रहने का औसत समय 8.6 घंटे पाया गया है, जबकि अल्फा की ये अवधि 19.6 घंटे रही है। बीटा वेरिएंट त्वचा पर 19.1 घंटे, गामा 11 घंटे, डेल्टा 16.8 घंटे तक जिंदा रह सकता है। ओमिक्रॉन इन सबसे ज्यादा 21.1 घंटे तक इंसानी त्वचा पर सक्रिय रह सकता है। सैनिटाइजर के खिलाफ भी बढ़ रही है कोरोना वेरिएंट की प्रतिरोधक क्षमता। स्टडी में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये है कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन में एक के बाद एक विकसित होने के साथ ही एथेनॉल सैनिटाइजर इस्तेमाल होने वाला कंपाउंड की प्रतिरोधक क्षमता भी बड़ी पाई गई है। हालांकि ये सभी वेरिएंट 35% एथेनॉल के संपर्क में आने के बाद अधिकतम 15 सेकंड तक ही जिंदा रह पाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि वेरिएंट के जिंदा रहने की बढ़ती क्षमता की वजह से लगातार अपने हाथों को साफ करते रहना चाहिए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।